नमस्कार दोस्तों, बुक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही निजी और शायद थोड़ा चुभने वाला सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप आजाद हैं? शायद आप कहेंगे, हां, मैं आजाद हूं। मैं जहां चाहूं जा सकता हूं, जो चाहूं खा सकता हूं। लेकिन मैं उस आजादी की बात नहीं कर रहा। मैं उस आजादी की बात कर रहा हूं जो आपके दिमाग में है। क्या आप हर रोज इस डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप अपनी असली इच्छाओं को दबा देते हैं क्योंकि आपको डर है कि आपके माता-पिता, आपके दोस्त या समाज आपको नापसंद करने लगेगा? क्या आप अपनी खुशी के लिए दूसरों की मंजूरी या अप्रूवल का इंतजार करते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हां है, तो माफ कीजिएगा, आप आजाद नहीं हैं। आप एक पिंजरे में हैं। एक ऐसा पिंजरा जो लोहे की सलाखों से नहीं, बल्कि दूसरों की उम्मीदों यानी एक्सपेक्टेशन से बना है। आज बुक ज्ञान पर हम जिस किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं, उसे दुनिया की सबसे खतरनाक किताबों में से एक माना जाता है। खतरनाक इसलिए नहीं कि ये आपको नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपके जीवन के उन सारे झूठों को जलाकर राख कर देगी जिनके सहारे आप अब तक जी रहे थे। इस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने का साहस। जापान के दो लेखक इचिरो किशिमी और फुमिता के कोगा ने इस किताब को लिखा है। यह कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये 19वीं सदी के महान मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर के सिद्धांतों पर आधारित एक दार्शनिक बम है, फिलोसॉफिकल बॉम्ब। हम सब फ्रॉइड को जानते हैं, जो कहते थे कि आपका अतीत आपके आज को नियंत्रित करता है। लेकिन यह किताब एडलर की आवाज में कहती है, बकवास, आपका अतीत मायने नहीं रखता। आघात जैसा कुछ नहीं होता। आप दुखी हैं क्योंकि आपने दुखी रहना चुना है। चोज। यह किताब एक युवक और एक दार्शनिक के बीच 5 रातों तक चली एक तीखी बहस, डायलॉग है। वो युवक हम हैं, डरे हुए, असंतुष्ट और दुनिया से शिकायत करने वाले। और वो दार्शनिक सत्य है, कड़वा, कठोर, लेकिन मुक्ति देने वाला। सफर की शुरुआत होती है पहली रात से। युवक दार्शनिक के पास आता है, गुस्से और हताशा से भरा हुआ। उसे लगता है कि दुनिया एक क्रूर जगह है और उसकी किस्मत खराब है। वो दार्शनिक से कहता है कि मैं बदल नहीं सकता, मेरा अतीत मुझे रोकता है, मेरे बचपन में मुझे प्यार नहीं मिला, इसलिए आज मैं लोगों पर भरोसा नहीं कर पाता। ये कॉज एंड इफेक्ट है, यानी कारण और परिणाम है, इसमें मेरी क्या गलती? यहां दार्शनिक वो बात कहते हैं जो शायद आपको भी चौंका दे। वो कहते हैं, ट्रॉमा का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा मजाक है, क्या बुरे अनुभवों का असर नहीं होता? एडलर का मनोविज्ञान इसे ईटियोलॉजी वर्सेस टेलियोलॉजी की लड़ाई कहता है। फ्रायड की ईटियोलॉजी कहती है कि तुम्हारे साथ अतीत में बुरा हुआ, इसलिए तुम आज ऐसे हो, यानी पास्ट कॉजेस प्रेजेंट। लेकिन एडलर की टेलियोलॉजी कहती है कि तुम्हारा एक मकसद है और उसे पूरा करने के लिए तुम अपने अतीत का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी प्रेजेंट गोल डिटरमाइंस एक्शन। इसे कहानी से समझते हैं जो दार्शनिक ने युवक को सुनाई। कॉफी और वेटर की कहानी। एक दिन वो युवक एक कॉफी शॉप में बैठा अपनी नई शर्ट पहनकर किताब पढ़ रहा था। अचानक एक वेटर वहां से गुजरा और गलती से उसने युवक की महंगी शर्ट पर गर्म कॉफी गिरा दी। युवक का चेहरा लाल हो गया। वो अपनी कुर्सी से उछला और वेटर पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसे गालियां देने लगा। बाद में उसने दार्शनिक से कहा, देखा आपने, मैं क्या करता? उसने मेरी शर्ट खराब कर दी, मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा तो एक अनियंत्रित भावना है, वो तो आता ही है। दार्शनिक ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, मान लो कि तुम्हारे हाथ में एक चाकू होता, तो क्या तुम उसे घोंप देते? युवक ने कहा, नहीं, मैं पागल थोड़ी हूं। दार्शनिक ने फिर पूछा, अच्छा एक और बात बताओ, मान लो तुम उस वेटर पर चिल्ला रहे थे और तभी तुम्हारे फोन की घंटी बजती। तुम देखते कि ये तुम्हारे बॉस
या किसी बहुत बड़े मंत्री का फोन है तो तुम क्या करते? युवक ने सोचा और कहा, मैं तुरंत अपनी आवाज बदल लेता और बहुत विनम्रता से हेलो सर कहता। दार्शनिक ने कहा, यही सबूत है। अगर गुस्सा कोई ऐसी चीज होती जो आ जाती है और जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता, जैसे छींक या आंधी, तो फोन बजते ही वो गायब कैसे हो जाती? सच्चाई ये है कि युवक को गुस्सा आया नहीं था। उसने गुस्से को जेब से निकाला और इस्तेमाल किया। उसका मकसद क्या था? वेटर को डराना, उसे अपनी ताकत दिखाना और उसे झुकाना। उस मकसद को जल्दी पूरा करने के लिए उसने गुस्सा नाम का हथियार उठाया। अगर वो प्यार से समझाता तो शायद वेटर ना सुनता, इसलिए उसने चिल्लाना चुना। डीप इनसाइट, भारतीय दर्शन और संकल्प। दोस्तों, ये विचार हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत गहरा है। हम इसे संकल्प कहते हैं। हम भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, हम उनके मालिक हैं। एडलर कहते हैं, हम अपने अनुभवों से निर्धारित नहीं होते, बल्कि हम अपने अनुभवों को जो मतलब देते हैं उससे निर्धारित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता और कहता है मुझे लोगों से डर लगता है, तो एडलर कहेंगे कि सच ये है कि उसका मकसद घर के अंदर सुरक्षित रहना है। उस मकसद को सही साबित करने के लिए वो डर को पैदा कर रहा है। पहली रात का सबक बहुत कड़वा है। आप अपनी नाखुशी के लिए अपने अतीत, अपने माँ बाप या अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं दे सकते। आप आज दुखी हैं क्योंकि आपने दुखी रहना चुना है। युवक इस बात से बौखला जाता है, मैं दुखी रहना क्यों चुनूंगा? दूसरी रात दार्शनिक उसे एडलर के दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र देते हैं, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। मतलब दुनिया की सारी समस्याएं आपसी रिश्तों की समस्याएं हैं। सोचिए, अगर इस ब्रह्मांड में आप अकेले इंसान होते, न कोई दूसरा इंसान, न समाज, न सोशल मीडिया, तो क्या आपको कभी लगता कि आप छोटे हैं? क्या आपको लगता है कि आप गरीब हैं? क्या आपको लगता है कि आप बदसूरत हैं? नहीं, क्योंकि तुलना करने के लिए कोई होता ही नहीं। आपकी गरीबी, आपकी बदसूरती, आपकी असफलता, ये सब सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं। हीन भावना का सच। एडलर कहते हैं कि हम सब में एक हीनता का एहसास होता है। मैं अभी यहां हूं और मुझे और बेहतर होना है। ये एहसास बुरा नहीं है, ये तरक्की का ईंधन यानी फ्यूल है। इसी वजह से हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब ये हीन भावना बन जाता है। हीन भावना और हीनता के एहसास में क्या अंतर है? हीन भावना एक बहाना है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसीलिए मैं सफल नहीं हो सकता। मैं सुंदर नहीं हूं इसीलिए मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। एडलर कहते हैं, जब आप ए है इसीलिए बी नहीं हो सकता का तर्क देते हैं तो आप सच नहीं बोल रहे। आप बस कोशिश करने से और फेल होने से डर रहे हैं। आप अपनी कमियों को ढाल बनाकर जिंदगी की चुनौतियों से छुप रहे हैं। जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है। हम अपनी जिंदगी को एक सीढ़ी की तरह देखते हैं। ऊपर चढ़ना है, दूसरों को पीछे छोड़ना है। यही हमारे तनाव का मुख्य कारण है। जब आप जिंदगी को प्रतियोगिता मानते हैं तो हर दूसरा इंसान आपका दुश्मन यानी एनिमी बन जाता है। आपको लगता है कि उसकी जीत मेरी हार है। दार्शनिक युवक को एक नया नजरिया देते हैं। जिंदगी कोई सीढ़ी नहीं है, जिंदगी एक समतल मैदान यानी फ्लैट प्लेन है। हम सब उस मैदान पर चल रहे हैं, कोई आगे है, कोई पीछे, लेकिन हम किसी को हराने के लिए नहीं दौड़ रहे। हमें बस कल के खुद से आगे बढ़ना है। जब आप ये नजरिया अपनाते हैं तो दूसरे लोग दुश्मन नहीं बल्कि साथी यानी कॉमरेड्स बन जाते हैं। तब आप उनकी सफलता पर जलते नहीं बल्कि जश्न मनाते हैं और तभी आपका मन शांत होता है। अब हम आते हैं तीसरी रात पर। यहाँ हमें वो जादुई मंत्र मिलता है जो आपकी रोजमर्रा की 90% चिंताओं को खत्म कर सकता है। इसे कहते हैं कार्यों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी मर्जी से जिएं? दार्शनिक एक बहुत पुरानी कहावत याद दिलाते हैं, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन आप उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं।
हम घोड़े को जबरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता, उसके माता पिता परेशान हैं, चिल्लाते हैं, उसे मारते हैं, घर में क्लेश है। एडलर पूछते हैं, पढ़ाई करना किसका टास्क है? जवाब है बच्चे का। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेगा तो भविष्य में उसका परिणाम अंततः किसे भुगतना पड़ेगा? माता पिता को नहीं, बच्चे को। माता पिता का काम है उसे सुविधाएं देना, उसे सही रास्ता दिखाना, पानी तक ले जाना, लेकिन पढ़ना उसका काम है। जब माता पिता उसके काम को अपना काम बना लेते हैं तो वो अतिक्रमण करते हैं और यहीं से सारे झगड़े शुरू होते हैं। दोस्तों, यहाँ एडलर का मनोविज्ञान हमारी भगवत गीता के निष्काम कर्म से हाथ मिलाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। कर्म करना यानी पानी तक ले जाना आपका टास्क है। फल यानी घोड़ा पिएगा या नहीं, ये दुनिया का टास्क है या ईश्वर का टास्क है। जब आप फल की चिंता करते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या वो मेरी तारीफ करेंगे, तो आप दूसरे के टास्क में दखल दे रहे हैं और यही दुख का कारण है। नापसंद किए जाने का साहस, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। यहीं से किताब का शीर्षक आता है। दार्शनिक युवक से कहते हैं, आजादी क्या है? युवक कहता है, पैसा, सत्ता। दार्शनिक कहते हैं, नहीं, आजादी का मतलब है लोगों द्वारा नापसंद किए जाना, बीइंग डिसलाइक्ड बाय अदर्स। चौंक गए? समझिए, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन सबको खुश रखना असंभव है। अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे तो आपको हर पल नाटक करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। आप उनकी जिंदगी जिएंगे, अपनी नहीं। जब आप अपनी सच्चाई पर चलते हैं, जब आप अपने उसूलों पर जीते हैं, तो ये गारंटी है कि कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे। दार्शनिक कहते हैं, अगर कुछ लोग आपको नापसंद करते हैं तो घबराइए मत। ये इस बात का सबूत है कि आप आजाद हैं। ये सबूत है कि आप अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, ये उसका टास्क है, ये आपका टास्क नहीं है। उसे पसंद करने दो या नापसंद करने दो, आप अपना काम करो। यही असली साहस है। चौथी रात, दुनिया का केंद्र कहाँ है? कम्युनिटी फीलिंग। अगर हम सेपरेशन ऑफ टास्क्स का पालन करेंगे तो क्या हम स्वार्थी नहीं हो जाएंगे? क्या हम दुनिया से कट नहीं जाएंगे? चौथी रात को दार्शनिक इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। वो कहते हैं, कार्यों का विभाजन रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सुलझाने के लिए है, ताकि हम एक गहरे जुड़ाव की तरफ बढ़ सकें, जिसे एडलर कहते हैं कम्युनिटी फीलिंग, यानी सामाजिक जुड़ाव। जर्मन भाषा में इसे गेमाइनशफ्ट्सगेफूल कहते हैं। इसका मतलब है ये महसूस करना कि मेरे पास एक जगह है जहां मैं बिलोंग करता हूं। लेकिन यहां एक पेंच है। अक्सर जो लोग बहुत ज्यादा इस चिंता में रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं, हमें लगता है वो लोग बहुत सामाजिक हैं। एडलर कहते हैं, नहीं, वो लोग सबसे ज्यादा आत्म केंद्रित हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस दुनिया के केंद्र में हैं। उन्हें लगता है कि सारी दुनिया की नजरें उन पर टिकी हुई हैं, जैसे वो किसी नाटक के हीरो हों। लेकिन कड़वा सच ये है कि आप दुनिया का केंद्र नहीं हैं। यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। आप एक विशाल नक्शे का एक छोटा सा हिस्सा हैं। ये दुनिया आपकी सेवा करने के लिए नहीं बनी है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम सेल्फ इंटरेस्ट यानी मेरा क्या होगा से हटकर सोशल इंटरेस्ट यानी मैं क्या दे सकता हूं की तरफ बढ़ते हैं। कल्चरल कनेक्शन, वसुधैव कुटुंबकम, ये बिल्कुल वही विचार है जो भारत में हजारों सालों से है। वसुधैव कुटुंबकम। एडलर कहते हैं कि हमारा कम्युनिटी, समुदाय सिर्फ हमारा परिवार या ऑफिस नहीं है। इसमें पौधे, जानवर, हवा, पानी, हमारा अतीत और हमारा भविष्य सब कुछ शामिल है। जब आप इस विशालता से जुड़ते हैं तब आपकी छोटी मोटी चिंताएं गायब हो जाती हैं। क्षैतिज रिश्ते। इस जुड़ाव को पाने के लिए हमें अपने रिश्तों का तरीका बदलना होगा। हमारे समाज में ज्यादातर रिश्ते वर्टिकल यानी लंबवत होते हैं। मैं ऊपर हूं, पिता, बॉस, तुम नीचे हो, बेटा, कर्मचारी, इसलिए मैं तुम्हें डांट सकता हूं, आदेश दे सकता हूं, या मैं नीचे हूं, मुझे चुप रहना चाहिए। एडलर कहते हैं
खुश रहने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रिश्ते बनाने चाहिए। सिद्धांत सरल है, हम एक जैसे नहीं हैं, लेकिन हम समान हैं। डिफरेंट बट इक्वल। चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका बॉस हो या सड़क पर सब्जी बेचने वाला, जब आप उनसे एक इंसान के तौर पर बराबरी से मिलते हैं, बिना किसी को ऊपर या नीचे रखे, तभी कम्युनिटी फीलिंग पैदा होती है। और याद रखिए, बराबरी के रिश्ते में हम किसी को डांटते नहीं हैं और न ही तारीफ करते हैं, क्योंकि तारीफ भी ऊपर वाला नीचे वाले की करता है। हम सिर्फ आभार व्यक्त करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। 5वीं रात, अभी और यहीं। अब हम सफर की अंत पर हैं। 5वीं रात। सवाल ये है, ये सब जानकर हम जिएं कैसे? जीवन का मतलब क्या है? दार्शनिक एक बहुत ही सुंदर रूपक देते हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी को एक लाइन की तरह देखते हैं, एक सफर। मैं अभी यहां हूं, शुरुआत, और मुझे उस पहाड़ की चोटी पर जाना है, सफलता। इस सोच में समस्या ये है कि जब तक आप चोटी पर नहीं पहुंचते, तब तक आपकी जिंदगी अधूरी है। आप बस इंतजार कर रहे हैं। इसे वो काइनेटिक लाइफ कहते हैं। लेकिन एडलर कहते हैं, लाइफ इज नॉट अ लाइन, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मोमेंट्स। यानी जीवन कोई रेखा नहीं है, जीवन क्षणों की एक श्रृंखला है। जिंदगी एक सफर नहीं, एक डांस है, नृत्य है। जब आप नाचते हैं तो आपका मकसद ये नहीं होता कि मुझे हॉल के उस कोने तक पहुंचना है। नहीं, आपका मकसद होता है बस नाचना, हर पल का आनंद लेना। अगर आप नाचते हुए बीच में रुक भी गए तो भी आपने नाचा, ये पूरा है। इसे वो एनर्जेटिक लाइफ कहते हैं। हमें हियर एंड नाउ में जीना है। हम सबसे बड़ा झूठ खुद से ये बोलते हैं कि मैं कल जीऊंगा, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं आराम करूंगा, जब रिटायर हो जाऊंगा तब दुनिया घूमूंगा। एडलर कहते हैं ये एक लाइफ लाई है, जीवन का झूठ है। भूतकाल जा चुका है, उसका कोई वजूद नहीं। भविष्य अभी आया नहीं है, वो बस एक कल्पना है। सिर्फ और सिर्फ ये पल सच है। अगर आप अभी खुश नहीं हैं तो आप तब भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं, खुशी तो चलने का तरीका है। योगदान ही खुशी है। तो इस नाच का संगीत क्या है? हम खुश कैसे रहें? एडलर का जवाब बहुत ही सरल और गहरा है, और वो है, हैप्पीनेस इज द फीलिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी खुशी योगदान का एहसास है। इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसे लगता है कि मैं किसी के काम आ रहा हूं, मैं उपयोगी हूं। जब आपको अपनी सेल्फ वर्थ महसूस होती है। और इसके लिए आपको दुनिया बदलनी नहीं है, आपको कोई बड़ा समाज सेवी नहीं बनना है। दार्शनिक कहते हैं योगदान दिखने वाला होना जरूरी नहीं है। आप घर पर हैं, आपने बर्तन धो दिए, किसी ने देखा नहीं, किसी ने थैंक यू नहीं बोला, लेकिन आपको पता है कि आपने परिवार के लिए कुछ किया। बस वो एहसास, आई एम यूजफुल, वही खुशी है। यहां तक कि आपका होना भी एक योगदान है। सोचिए, एक मां जो कोमा में है, वो कुछ कर नहीं सकती, क्या वो बेकार हैं? नहीं, उनके बच्चों के लिए उनका सिर्फ जिंदा रहना ही बहुत बड़ा सहारा है। उनका होना ही परिवार को जोड़े रखता है। हमें खुद को और दूसरों को काम यानी एक्शन से नहीं तोलना चाहिए, बल्कि उनके अस्तित्व का सम्मान करना चाहिए। आप हैं, बस इसीलिए आप कीमती हैं। आखिर में दार्शनिक युवक को एक पुरानी कहानी सुनाते हैं, गॉर्डियन नॉट की। प्राचीन काल में एक रथ में एक बहुत ही जटिल गांठ बंधी थी। भविष्यवाणी थी कि जो इस गांठ को खोलेगा वो पूरी दुनिया का राजा बनेगा। बड़े बड़े ज्ञानी आए, उन्होंने हजारों तरीके लगाए, उस गांठ को सुलझाने की कोशिश की, पर नाकाम रहे। फिर सिकंदर महान आए, उन्होंने गांठ को देखा, उन्हें समझ आ गया कि इसे सुलझाना नामुमकिन है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में उस गांठ को काट दिया। एडलर का मनोविज्ञान वही तलवार है। हम अपने जिंदगी भर रिश्तों की, अतीत की और लोग क्या कहेंगे कि गांठों को सुलझाने में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो वो खुश होगा, फिर मैं ऐसा करूंगा।
ये बेकार है। आपको सुलझाना नहीं है, आपको काटना है। सेपरेशन ऑफ टास्क्स की तलवार से दूसरों की उम्मीदों की गांठ को काट दीजिए। ये स्वार्थ नहीं है, ये अपने जीवन को जीने का हक है। दोस्तों, द करेज टू बी डिसलाइक्ड का सार यही है। दुनिया जटिल नहीं है, दुनिया बहुत साधारण है। ये हम हैं जो इसे जटिल बनाते हैं अपनी चिंताओं और डरों से। खुश रहना बहुत आसान है, बस आपको एक चीज चाहिए। वो काबिलियत नहीं है, वो पैसा नहीं है, वो है साहस, यानी करेज। सामान्य होने का साहस, अपने अतीत को नकारने का साहस, और सबसे बढ़कर नापसंद किए जाने का साहस। जिस दिन आप ये कह पाएंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं अपनी सच्चाई जी रहा हूं, उस दिन आप सही मायने में आजाद होंगे। उस दिन आप अपनी जिंदगी का डांस शुरू करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप में वो साहस है? हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपकी जिंदगी की वो कौन सी गांठ है जिसे आज आप अभी एडलर की तलवार से काटने वाले हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबे हैं। शायद ये वीडियो उनकी आज़ादी की चाबी बन जाए। ऐसे ही गहरी और जीवन बदलने वाली किताबों के विस्तृत विश्लेषण के लिए बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते ज्ञान के नए मोती लेकर आते हैं। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और साहस एक छलांग लगाने से आता है। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।